मैत्रेय उपनिषद प्रथम अध्याय शांति पाठ। मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल एवं सभी इंद्रियां विकसित हों। समस्त उपनिषदें ब्रह्म है, मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग ना करे, मेरा परित्याग ना हो। इस प्रकार ब्रह्म में लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। उपनिषद आरंभ। बृहद्रथ नामक राजा को ये अनुभव हुआ कि ये शरीर नाशवान है। ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया। इस कारण वह अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने वन को चले गए। वहां उस राजा ने उग्र तपस्या की। वह सूर्य के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खड़े रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या के फल स्वरूप एक बार निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उनके समीप आए। उन्होंने राजा बृहद्रथ से कहा, उठो उठो, वर मांगो। तदनंतर ऐसा सुनकर एवं देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, आप तत्व ज्ञाता हैं, ऐसा हमने सुना है। अतः आप मुझे तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस विषय को अति कठिन बताकर अन्य कोई वर मांगने के लिए कहा। ऐसा सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायन्य मुनि के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा, बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी सदैव स्वर्ग में स्थित नहीं रह पाते। तो फिर ऐसे नाशवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ? विषयों में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनि प्रवर, अंधेरे कुएं में मेंढक की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं। हे भगवान, स्त्री पुरुष जन्य ये शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए, क्योंकि यह मूत्र के द्वार से बाहर निस्सृत हुआ है, अस्थियों के द्वारा निर्मित है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमड़ी के द्वारा मढ़ा गया है एवं विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त, कफ, मज्जा, चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है। इस प्रकार के विभत्स शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। ऐसा कहे जाने पर भगवान शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञ हो, कृतकृत्य हो, मरुत नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। तदनंतर राजा बृहद्रथ ने कहा, हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है? इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। ये सुनकर मुनि ने कहा, शब्द, स्पर्श आदि विषय अनर्थ उत्पन्न करने वाले ही तथा उसमें आसक्त हुई जीवात्मा को परम श्रेष्ठ पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आता। तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होता है। वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ईंधन लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप हो जाता है। अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूर्ता आसक्ति के दूर होते ही कर्मों के वशीभूत ये विषय असत्य मालूम होते हैं। चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्न पूर्वक उस चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसके उसी प्रकार की गत होती है। ये एक गूढ़ सनातन सिद्धांत है। चित्त के शांत होने पर शुभ अशुभ कर्मों का शमन हो जाता है तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय भोगों में आसक्त रहता है उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर बंधनों से कौन मुक्त ना हो जाए, अर्थात सभी मुक्त हो जाए। हृदय कमल के मध्य बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह आदि तथा अंत से रहित है। ये एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है। उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शांत, स्थिर एवं गंभीर है। वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है, बल्कि संकल्प रहित, आभास रहित एवं मुक्त चैतन्य रूप है। वह परमात्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्य रूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय है। इस परमानंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतःकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिशाचिनी को दूर धकेलने वाले संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले एवं आसक्ति रहित रहने वाले ऐसे मेरे अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहां से हो सकता है। वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अंतः के आनंद से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ही अंग अवयवों से युक्त ये शरीर, ये सभी आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद ही है। अतः पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए परमानंद रूप अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए।